जो हम आप सब मिले हुए हैं, एक साथ जितने लोग बैठे हैं, हम आप सब दोबारा नहीं बैठ सकते। कभी और बैठना होगा, लेकिन फिर भी नहीं बैठ सकते। कोई दुनिया से चले गए होंगे तो कोई बाहर गए होंगे। तो बड़ी सौभाग्य की बात है। आइए कुछ विचारों की ओर चलें। आज इस छठी कार्यक्रम में आप सबके बीच आना हुआ। यह एक संस्कार है, नामकरण संस्कार है, छठी कार्यक्रम। जो लोग जिस प्रकार से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार से अपने इष्टों को बुलाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जस जीव आप मिले यश, है ना। जिस प्रकार से हम होते हैं, जिनसे हमारा विचार मिलता है, उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है। और सत्संग कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को एक प्रेरणा मिलती है, एक शिक्षा मिलती है। सत्संग है क्या चीज? सत्संग वो चीज है जिससे आदमी के जीवन में परिवर्तन होता है। सत्संग मतलब समझ। जब तक आदमी के जीवन में समझ पैदा नहीं होगा, तब तक आदमी अपने विचारों को नहीं बदल सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। तो सत्संग का मतलब होता है परिवर्तन स्थल। परिवर्तन यही होता है। इसलिए बारंबार सत्संग करने की आवश्यकता होती है। और सत्संग के माध्यम से ही लोगों को शिक्षा मिलती है, और उन्हीं शिक्षा के माध्यम से संस्कार के रूप में फूल खिलता है। तो सत्संग क्या चीज है? जिस प्रकार से सूर्य जो है, जब से पृथ्वी है, जब से प्राणी है, तब से लेकर आज तक सूर्य उग रहा है। लेकिन आज तक आपने कहीं सुना है, पेपर में सुना है कि टीवी के माध्यम से, कि सूर्य के माध्यम से कहीं आग लग गई? मैंने तो नहीं सुना, आप लोगों ने कुछ सुना होगा तो सुने हो जी? आग लग गई, में डाल गई, वो तो मेन ठीक है, कहीं नहीं सुना गया है। देश में लगे, लेकिन करिया वाला उड़ार भी देश भर मतलब स्कूल में प्रैक्टिकल कराया जाता है, करिया वाला। और उस प्रैक्टिकल के माध्यम से एक लेंस होता है, उस लेंस को सूर्य की ओर दिखाते हैं और नीचे कागज रख दिया जाता है, और उसके माध्यम से सूर्य के प्रकाश संग्रहित हो जाता है उसमें, और वह कागज तुरंत जल जाता है। जबकि अनादिकाल से सूर्य उग रहा है, लेकिन एक तिनके को नहीं जला पाता। उसी प्रकार सत्संग में लोग जो है, कोई 20 साल से बैठ रहा है, कोई 40 साल से बैठ रहा है, लेकिन परिवर्तन जीवन में क्यों नहीं आ रहा है? जीवन में परिवर्तन इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि समझ नहीं आया अभी तक। और समझ आ जाएगा ना, समझ आ जाएगा तो सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा उसका। तो लेंस की तरह है समझ, और समझ चंद मिनटों में होता है। सदगुरु अभिलाष साहब
बिहार में प्रवचन दे रहे थे। उस समय एक व्यक्ति आया जो गिरोह का मुखिया था। साथ में जो है 200 लोग चलते थे, 100 इधर 100 इधर, बंदूकधारी पूरा क्रिमिनल था। आधा घंटा ही बैठा हो, आधा घंटा बैठा और सुना। आधे घंटे में उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। बहुत बुरे बुरे कर्म करते थे। तो जब तक समझ नहीं आएगी ना, तब तक आदमी जो है गलत कर्म से छूट नहीं सकता। और समझ आ गई तो उलट गए, बस उलटने की देरी है। तो सत्संग का मतलब यही है। जिस प्रकार से एक अनगढ़ पत्थर होता है, अभी इस घर में बच्ची आई है, बच्ची जन्म ली है, वो क्या है, एक अनगढ़ पत्थर की तरह है। अभी उसके पास कोई समझ थोड़ी है, एक अनगढ़ पत्थर है। उसी प्रकार से एक अनगढ़ पत्थर को किसी व्यक्ति को कहा जाए कि भैया आप इसको ले जाइए, फ्री में ले जाइए, आप ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। लेकिन उसी अनगढ़ पत्थर को एक मूर्तिकार ले जाता है, और मूर्तिकार उसको छीलता है, छीनी से, हथौड़ी से। एक दिन में नहीं बन जाता हो, बनाने में उसको समय लगता है, 6 महीना साल भर भी लगता है मूर्ति को बनाने, महीना 2 महीना, तब कहीं जो है मूर्ति जाकर के बन पाता है। और उस अनगढ़ पत्थर को एक मूर्ति का रूप दे दिया, और उस मूर्ति को 1 लाख 2 लाख में भी लेने के लिए तैयार रहते हैं लोग। उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये विशेषता है उस कारीगर, उस मूर्तिकार का। उसी प्रकार से जो घर में जो माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, जितने भी लोग हैं, उनको भी मूर्तिकार की तरह बनने की जरूरत है। बच्चे को संस्कार वही दे सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो घर परिवार के लोगों के बीच में रहना होता है। इसलिए ज्यादा संस्कार माँ बाप के बीच में होता है, और उसमें सबसे ज्यादा माता। अभी साहब कह रहे थे कि माता मदालसा अपने 7 पुत्रों को साधु बनाती, बचपन में ही ज्ञान देकर। उसी प्रकार से माँ बाप को भी चाहिए कि पहले अपने, अभी साहब कह रहे थे कि खेत भला बीज भला, बोए मिट्टी का फेर। खेत यदि ठीक से गुड़ाया रहेगा, जोताया रहेगा, तभी उसमें अच्छी फसल पैदा हो सकती है। उसी प्रकार से संस्कार, जिस प्रकार से माता पिता होते हैं, जो चीज माता पिता सीखे रहते हैं, वही चीज अपने बच्चों को देते हैं। इसलिए ज्यादा मेहनत
माँ बाप को करने की जरूरत है। माँ बाप यदि लापरवाह होंगे तो उनके बच्चे भी लापरवाह होंगे। इसलिए ज्यादा सबसे ज्यादा मेहनत माँ बाप को करने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि जो है किसी के घर जाओ तो कहते हैं कि साहब जी हमारी बहू को संस्कार दे दीजिए, कहता है। तो संस्कार कोई चना फुटैना है जो दिया जाएगा? संस्कार देने की चीज नहीं है। जो आप करते हैं ना, जो हम करते हैं, जो रोजमर्रा का जो हमारा जीवन होता है, उन्हीं से बच्चे सीखते हैं, उसी को संस्कार कहा जाता है। और वही संस्कार अमिट होता है। कहा जाता है सुल्ताना डाकू जब छोटा था, स्कूल जाने लगा, एक दिन क्या किया, स्कूल गया। स्कूल गया तो वहां से जब वापस आया तो दूसरे बच्चे का जो है सिलेट चोरी करके ले आया। अब सिलेट चोरी करके लाया, माँ को बताया, माँ मैं जो है दूसरे का सिलेट चोरी करके लाया हूँ। बहुत शाबाशी दिया, वाह बेटा वाह, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक दिन क्या किया, पड़ोसी के घर में पड़ोसी ने मुर्गी पाल रखा था, उसके अंडा चुरा करके ले आया। बहुत शाबाशी दिया, बेटा आज का सब्जी हो गया, कहता है आज का सब्जी हो गया। शाबाशी दिया उसको। जब व्यक्ति को शाबाशी मिलता है ना तो हौसला जो है बुलंद हो जाता है, फिर वो किसी को डरता नहीं है और उत्साह बढ़ जाता है। एक दिन किसी के बाड़ी से टमाटर ले आया, फूल गोभी ले आया, ऐसा उसका रोजमर्रा का काम स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया। माँ बड़ी खुश, बड़ी शाबाशी। अब लड़का धीरे धीरे बढ़ता गया, चोर बन गया, बड़ा चोर बन गया एक दिन। अब एक दिन ऐसा हुआ कि नामी चोर हो गया, इनाम रखा गया, अंत में पकड़ा गया। क्योंकि कोई भी चीज की शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होता है। तो जो है हुआ वही, पकड़ा गया, फांसी की सजा हुई उसको, फांसी की सजा सुनाई गई। जब फांसी हुआ, दिनांक जो है तय किया गया। जिस दिन फांसी होनी थी उनको पूछा गया, सुल्ताना ये बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। बुलाया गया, उनकी माँ एकदम बूढ़ी हो चुकी थी, वो चल भी नहीं पा रही थी। बुलाया गया, माँ आई, गले मिलना चाहे। सुल्ताना ने गला मिला, पूरा जंजीर से बंधा हुआ था। जब गले मिले तो माँ की नाक काट लिया, नाक से खून बहने लग गया। फांसी देने वाले ने कहा सुल्ताना तुमने क्या किया? जुल्म पर और जुल्म, अभी तुम्हारी फांसी होने वाली है और तुम जो है और पाप पर पाप किए जा रहे हो। तब सुल्ताना ने कहा जज साहब
आज मैं जो कुछ भी दिखाई दे रहा हूँ, आज जो मेरी फांसी हो रही है, इसका मूल कारण ये मेरी माँ है। जिस दिन मैं पहली बार चोरी किया, उसी दिन यदि ये 2 चांटा लगा दिए होते और डाल दिए होते तो आज मुझे एक दिन देखना नहीं पड़ता। तो बिगाड़ने में माँ का भी हाथ होता है। बच्चे यदि बिगड़ते हैं, उसके मूल में माँ बाप होता है। इसलिए बच्चों को तराशने के लिए माँ बाप को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। माँ बाप लापरवाह हो जाते हैं, छोड़ देते हैं बच्चों को। किसके साथ बच्चा जा रहा है, किसके साथ खेलता है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और हम इसी पर ध्यान नहीं देते, यहीं पर चुक जाते हैं और हमारे बच्चे धीरे धीरे करके बिगड़ जाते हैं। अभी देखो, अभी भाइयों की संख्या है लेकिन माताओं की संख्या नहीं है। और आज से 20 साल पहले माताओं की संख्या ज्यादा होती थी, क्योंकि आज उनको रिजर्वेशन ज्यादा दे दिया गया है। इसलिए आज माताएं आती नहीं है, नाराज नहीं होना। और पहले जो छोटे छोटे बच्चे होते थे अपने गोद में रखे रहते थे। छोटे छोटे बच्चे जो है खेलते रहते थे, खेलते खेलते संस्कार सीख जाते थे। आज तो कोई बच्चा दिखता ही नहीं है। तो संस्कार तो माँ बाप, पहली बात है माँ बाप को संस्कारित होने की जरूरत है। जो माँ बाप है उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। माँ बाप यदि गलत करते हैं तो बच्चे सीखेंगे। इसलिए हम वही काम करें जिससे जो है हमारे अंदर जो है प्रसन्नता पैदा हो, हमारे अंदर खुशी हो, और जिस चीज को मेरे बच्चे ग्रहण करें और उनको भी सुख मिले। माँ बाप को देखा जाता है घर परिवार में बच्चे लोग साथ में रहते हैं और लड़ते रहते हैं, अक्सर देखा जाता है। और जहां माँ बाप लड़ाई झगड़ा करते हैं वहां बच्चे को संस्कार कैसे मिलेगा? अच्छा संस्कार नहीं मिल सकता। इसलिए जब बच्चे पास में रहे तो माँ बाप को चाहिए कि वो लड़े ना। माँ बाप नहीं है उस समय लड़, कोई बात नहीं, लेकिन जब बच्चे लोग हैं उस समय लड़ना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर वो संस्कार भर जाता है। एक जगह क्या हो रहा था, माँ बाप लड़ रहे थे, उनके 2 बच्चे थे, एक 5 साल का था, एक 7 साल का। दो लड़ाई कर रहे थे। छोटा भाई कहता है बड़ा भाई से, भैया ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? कहते हैं। उसने कहा मुझे पता नहीं ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन मैं सुन रहा था पापा बोल रहे थे कि मैं तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की। तो मम्मी कह रही थी कि मैंने भी तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की। तो छोटे बच्चे ने कहा हम लोगों से पूछ करके शादी करेगा तो और क्या होगा? बिना पूछे। तो घर में परिवार में जब बच्चे हों उस समय जो है लड़ाई ना करें।
छोटे छोटे जो संस्कार है ना, छोटी छोटी जो बातें हैं, वही बच्चों को अंदर घर कर जाता है। इसलिए हम ऐसा काम ना करें। लोगों को देखा जाता है घर परिवार में कई ऐसे परिवार होते हैं जो हिंसकी होते हैं, मांस मुद्रा खाने वाले। एक बार क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चे थे, 3 बच्चे, और उन बच्चों में क्योंकि बच्चे लोग और ज्यादा आकर्षक होता है बच्चों को, बंद करे लग गई। एक मुर्गा को मार रहा था उनका पापा, और वो छटपटाता था तो बड़ा सुख मिलता था उसको, बच्चे लोग को बढ़िया मजा आता था। एक दिन क्या किया, उसका जो वो लोग 3 भाई थे, तो छत में 2 भाई थे, और उनकी माँ जो है नीचे बच्चे को नहला रही थी। ऊपर में हंसिया लेकर के जो बड़ा भाई था, करीब 5 साल का रहा होगा, उन्होंने क्या किया, अपने जो मंझला भाई था ना, उसको जो है उसके गले को उस हंसिया से काट दिया। अब वो छटपटाया, चिल्लाया, जब छटपटाया चिल्लाया, देखा मम्मी जो है ऊपर गई, क्या हो गया करके बच्चे जो है बच्चे को स्नान करा रहे थे, वो उसी में छोड़ दिए टप। ऊपर गए तो देखते क्या है, ऊपर गए तो उसका गला काट दिया था, मर गया। लड़का एकदम डर गया, इतना डरा, और लड़का जो छत से गिर गया, कूद गया, मर गया। नीचे आकर के देखा तो नीचे में जो बच्चा उनका जो नहला रहा था ना, वो भी उसी पानी में डूब कर मर गया। तो हिंसा की प्रवृत्ति आदमी में नहीं होना चाहिए। ये जो है कूट करके भरना चाहिए। और आत्मा ही परमात्मा है, इस बात को विशेष जो है बच्चे के अंदर डालना चाहिए। भगवान कहीं नहीं है, परमात्मा कहीं नहीं है, परमात्मा आत्मा ही परमात्मा है। जो इस बात को सिखाएगा उसके अंदर दया का भाव होगा, उसी के अंदर क्षमा का भाव होगा, अहिंसा का भाव होगा। वही व्यक्ति आपको सुख दे सकता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। यदि हम प्रेम नहीं सिखाएंगे ना, प्रेम नहीं सिखाएंगे तो कहाँ से सीखेगा वो? उस बात को हमको स्वयं करना होगा, और हम वही नहीं करते हैं। प्रेम है क्या चीज, थोड़ा समझें। प्रेम जो है लेने की चीज है कि देने की चीज है? प्रेम सिर्फ देने की चीज है, प्रेम लेने की चीज नहीं है। जितना आप प्रेम देंगे ना, उतना आप प्रसन्न रहेंगे, उतना आप खुश होंगे। घर के जितने सदस्य हैं आपस में प्रेम, उन्हीं से बच्चे जो है सीखेंगे। घर में सास है, बहू है, उसमें ऐसा लगना चाहिए कि जो है माँ बेटी की तरह। देरान जेठान है, वो भी जो है बहन जैसे लगना चाहिए, कोई अंतर नहीं लगना चाहिए। भाई है, भाई में किसी भी प्रकार का मन मुटाव नहीं, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं, किसी प्रकार का कला नहीं। उस घर के बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते। और जिस घर में रात दिन झगड़ा हो रहा है, कला हो रहा है, उस घर के बच्चे कैसे निकलेंगे?
संस्कारी नहीं निकल सकते। एक मध्य प्रदेश के एक कलेक्टर से पूछा गया, कलेक्टर साहब ये बताइए कि आप जो इतना पढ़ाई किए हैं उसमें से कितना परसेंट आपके जीवन में यूज होता है, और माँ बाप के द्वारा जो संस्कार मिला है वो कितना परसेंट यूज होता है। उसने कहा स्कूल द्वारा मुझे जो शिक्षा मिला है उसमें से 30% काम आता है, और 70% जो माँ बाप के द्वारा संस्कार मिला है ना वही काम आता है। तो सबसे ज्यादा संस्कार ही काम आता है, और जिस व्यक्ति के पास संस्कार है ना वही व्यक्ति महाधनी है, और जिस व्यक्ति के पास संस्कार नहीं है वो महादरिद्र है, महादरिद्र। उसके समान दुखी दुनिया में कोई नहीं है। इस संस्कार ही सबसे बड़ी चीज है। सतगुरु रविदास साहब के पास एक बार 3 लड़का गए और कहे, गुरुदेव आपसे मिलने की बड़ी आशा थी और आपसे मुलाकात हो गई। हम लोग आए थे आपसे आशीर्वाद लेने के लिए कि हम लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, शुभ बात है। लड़कों से पूछा गया, अच्छा ये बताओ आप लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जरा ये बताइए आप में से कोई बीड़ी गुटखा सिगरेट तो नहीं पीता है? उसने कहा महाराज हम तीनों पीते हैं। इसे कहे हम तीनों पीते हैं। अब जो व्यक्ति गुटखा खाएगा, सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, वो आदमी समाज सेवा कर सकता है क्या? वो व्यक्ति समाज सेवा नहीं कर सकता। वो व्यक्ति अच्छा संस्कार दे सकता है क्या लोगों को? वो अच्छा संस्कार नहीं दे सकता। हम जो है रात दिन एक करके पैसा कमाते हैं, पूरी शक्ति लगा देते हैं, 8 घंटा हम जो है काम करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, तब कहीं जा करके पैसा मिलता है, और उस पैसे को आदमी सदुपयोग कर रहा है कि दुरुपयोग? आज आदमी सदुपयोग नहीं कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। अधिकतर आदमी आज गुटखा खा रहा है। छठी का कार्यक्रम होता है, उसमें भी लोग जो है शराब पीते हैं। अब बताओ, मांगलिक कार्यक्रम है उसमें जो है शराब पीते हैं, और यहाँ तक कि रामायण का कार्यक्रम भी होता है ना, बिना गांजा के लोग जो है बैठता नहीं, मैंने सुना है। अब बचाओ वो क्या शिक्षा देगा, क्या संस्कारित करेगा बच्चों को? अपना जब संस्कारित नहीं है दूसरे को कैसे संस्कार दे सकता है? तो गुरु जी ने पूछा कि तुम लोग जब जो है गुटखा खा रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पीते हो, तो तुम लोग क्या शिक्षा दे सकते हो समाज को? तुम लोग समाज को शिक्षा नहीं दे सकते। जो हम कमाते हैं उस पैसे का हम अच्छा सदुपयोग करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, लेकिन साथ साथ हम 8 घंटा काम करते हैं, 2 घंटा कम से कम धार्मिक कार्यक्रम के लिए लगाएं। अपने घर में बैठें और जिस चीज को हम फॉलो करते हैं, जिस चीज को हम जानते हैं, जहां से हम जुड़े हैं, उनको जो है अपने बच्चों को सिखाएं। और उसी चीज की कमी होती जा रही है, और ये बहुत बड़ा लॉस है। आज बच्चे दिखाई नहीं देते हैं, क्यों? माँ बाप यही कहते हैं कि हमारे बच्चे अभी जो है पढ़ रहे हैं।
इस प्रकार से आप कहोगे ना तो बच्चे आपके हाथ में आने वाला नहीं है। उनके लिए समय निकालिए, आप बैठिए, पाठ करिए, कुछ जो है ज्ञान की बातें उनको सिखाइए। वही चीज जो है ना, वही संस्कार है। अपने को बदलना है। अभी हम खेत में धान लगाए हुए हैं और हम चाहें कि जो है गेहूं मिल जाए, संभव है क्या? धान लगाएं खेत में और चाहें कि गेहूं मिल जाए, संभव नहीं है। जब हम गेहूं का फसल लगाएंगे ना, गेहूं का दाना डालेंगे, तभी हमको जो है गेहूं मिल सकता है। और चाहे धान लगाएं गेहूं मिल जाए तो संभव नहीं है। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो दुर्गुण है, हमारे अंदर जो गंदगियां है, उन गंदगियों को हटाने की जरूरत है। अपने को बदलने की जरूरत है। जिस प्रकार से आप मंदिर जाते हो, मंदिर में जाते हैं तो कितना आप प्रार्थना करते हो, वहां जाकर के आदमी एकदम निर्दोष हो जाता है, मान लो कुछ भी नहीं जानता है ना, एकदम पूजा स्थल में जाता है तो आदमी ऐसा लगता है कि जो है एकदम भगत है, लेकिन घर में आता है तो लड़ाई करने लग जाता है, झगड़ा करने लग जाता है। जो काम आप मंदिर में करते हैं वही काम आप घर में करने लग जाए ना, तो आपका घर जो है स्वर्ग बन जाएगा। मंदिर में जो मूर्ति है वो असली देवता नहीं है। आपके घर में जो लोग हैं ना, यही असली मूर्ति है। उनके साथ यदि अच्छा भाव रखना शुरू कर दे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। उद्घाटन यही करना है। जैसे आदमी एक घर का उद्घाटन करता है, नया मकान का, एकदम रंग रोगन चढ़ा रहता है, उद्घाटन करता है। मान लो कोई आदमी नहीं भी किया होगा उद्घाटन, लेकिन दूसरे को उद्घाटन में गया होगा ना, कि नहीं गया है। उसी प्रकार से उद्घाटन किसका करना है? असली उद्घाटन अपने जीवन का करना है। वो ईटा चूना सीमेंट का जो बना हुआ है ना, उसका उद्घाटन नहीं, जीवन का उद्घाटन करना है। ये असली उद्घाटन है। उसी को उद्घाटित करना है। जिस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। मृगा के नाभि में कस्तूरी होती है और उसको ढूंढने के लिए बन बन फिरती है। उसमें से एक विशेष प्रजाति होती है, विशेष हिरण की, उसमें जो है कस्तूरी पाई जाती है। बन बन भटकती, खूब भटकती, लेकिन मिलता नहीं। जिस प्रकार से गाय भैंस होते हैं ना, जब बैठते हैं, पागुर मारते हैं, तो अपने जो सिर है, सिर को भी अपनी पैर को ले आते हैं। वैसे ही हिरण जब थक गई दौड़ते दौड़ते, और जब बैठी और अपने सिर को नाभि की ओर लाई, तो सुगंध वही आने लग गया। वो समझ गई कि जो है सुगंध यहीं से आ रहा है, उसका दौड़ना बंद हो गया। उसी प्रकार से हम जो है बाहर ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए न दौड़े। आपके घर में है वो, जितने भी लोग हैं वही असली देवी देवता है। और आपके अंदर जो विराजमान है आत्मा, उसको हम समझें। उनको यदि हम समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि हम अपने परिवार को हम स्वर्ग में बना सकते हैं। स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? कहते हैं कि एक बूढ़ी माँ को देखने के लिए एक
ले जाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए एक मतलब यमराज आया और कहने लगे कि हम आपको स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है, मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ, स्वर्ग में जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं नरक को भी देखना चाहती हूँ। बहुत जिद किया। अंत में कहा ठीक है, आपको जो है नरक भी ले जाएंगे, रास्ता वही पड़ेगा। ले गए। जाते जाते पहले जो है पहले नरक पड़ा, उसके बाद स्वर्ग पड़ा। तो जहाँ नरक था, नरक का दरवाजा था, जो ही खोला इतना बदबू आ रहा था, इतना बदबू आ रहा था कि जो है वहां ठहरना भी मुश्किल हो गया। यमराज से पूछा गया कि यमराज जी, इतनी दुर्गंधी क्यों आ रही है? उसने कहा ये दुर्गंधी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं, जो व्यवस्था स्वर्गलोक में है वही व्यवस्था नरकलोक में भी है। काजू, किशमिश, बादाम, जितने भी आइटम है, फल फूल, सब कुछ यहाँ भी मिलता है। लेकिन यहाँ के लोग, जब बांटा जाता है तो उनको धैर्य नहीं है। ये लोग लड़ते हैं कि पहले मुझे मिलना चाहिए, पहले मुझे मिलना चाहिए। और लड़ते लड़ते खा कोई नहीं पाते। सभी लोग लड़ते लड़ते उसी में सब मिला करके सब गंदगी कर डालते हैं, और वो इसी का बदबू है। और लोग इतना लड़ते हैं, ये लोग इतने कमजोर हो गए हैं, क्योंकि जब खाएगा नहीं तो आदमी तो कमजोर हो जाएगा ना। तो नर्क क्या है? नर्क है जहां हर रोज लड़ाइयां हो रही है, झगड़ा हो रहा है। जिस परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है, वही तो झगड़ा है, उसी को हम नर्क कहते हैं। इसलिए हम जो है एक सभ्य समाज की स्थापना करें। इसलिए प्रेम आपस में एक दूसरे के साथ। नदी जो होती है बहती रहती है। नदी का पानी खारा होता है कि मीठा? नदी का पानी मीठा होता है। क्यों होता है? देता है दूसरे को। और समुद्र का पानी खारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्थायी हो जाता है, काम में नहीं आता, पीने के काम में भी नहीं आता हो, इतना खारा हो जाता है। एक बार 2005 की बात है, 2005 में हम लोग गए थे गुरुदेव अभिलाष साहब के साथ, अपने मंडली के साथ द्वारका गए थे। तो मैं 2 बॉटल पानी लिया, एक सादा पानी था और एक जो है समुद्र का पानी था। द्वारका का पानी नया पारा में उस समय विजेंद्र साहब रहते थे, गाड़ी वाड़ी तो पानी मांगा हो, तो मैंने जो है सादा पानी ना दे करके उसी को थमा दिया। जब उसी को थमाया और जब पीने लगे, एक घूंट ही पिए, उल्टी कर डाले। तो जो है खारा पानी कोई नहीं पीना चाहता। तो जो व्यक्ति प्रेम नहीं देता, सिर्फ लेना चाहता है, वो व्यक्ति जो है गंदगी से भर जाता है। इसलिए हम अपने हृदय को एकदम विशाल रखें, एकदम विशाल। जहाँ झगड़ा और लड़ाइयाँ होती है वही नर्क है। इसलिए यदि स्वर्गमय बनाना है जीवन को, पवित्रमय बनाना है, आनंदमय जीवन को बनाना है, मस्ती से भरा हुआ बनाना है, तो कहते हैं कि बुढ़िया जब स्वर्ग गई तो वहाँ देखे तो आपस में क्या कर रहे हैं? आपस में प्रेम कर रहे हैं।
अपना ना खा करके दूसरों को खिला रहे हैं, वही तो स्वर्ग है, जहाँ एक दूसरे को सम्मान करते हैं, एक दूसरे को भाव देते हैं। 4 चीज पर विशेष आदमी को ध्यान देना चाहिए। पहला चीज है प्रेम, दूसरी बात है भाव, तीसरी चीज है विश्वास, चौथा है कृतज्ञता। ये 4 चीज पर आदमी यदि विशेष ध्यान देने लग जाए, क्योंकि ये आत्मा की खुराक है। और ये रोटी और कपड़ा जो मकान है ना, ये शरीर का खुराक है। इसलिए हम अपने जीवन को सिर्फ रोटी कपड़ा मकान में न लगाएं, अध्यात्म की ओर भी लगाएं। जितना आप अध्यात्म की ओर अपने जीवन को लगाओगे, उतना उतना आप जो है सुखी होते चले जाओगे, उतना उतना आपके जीवन में शांति आएगी। तो जो है संस्कार, आज छठी का कार्यक्रम है। जिस प्रकार से मीराबाई एक संदेश दे करके गई दुनिया को, माता सबरी दुनिया को संदेश दे करके गई, रानी लक्ष्मीबाई को जब पढ़ा रहे थे उनके मास्टर ने कहा कि उसमें लिखो, स्लेट में लिखो कि मैं बहादुर बनूंगी। तो कहती है, वो लिखती है कि मैं बहादुर हूं, बनना नहीं, मैं खुद हूं। उसी प्रकार से हम भी अपने बच्चों को कूट करके अध्यात्म का ज्ञान दें, कूट करके अपने संस्कार उन बच्चों पर भरें, जो जीवन में काम आए, सुख मिले, वही काम हमको करना है। जिससे आपको सुख मिलेगा, उन्हीं से जो है बच्चों को सुख मिलेगा। शराबी भी नहीं चाहता अपने बच्चों को शराब पीना सिखाता है क्या? वो नहीं कहता, वो कहता है कि बेटा ये बहुत बुरी चीज है, इसकी ओर देखना तक नहीं। तो गलत संस्कार गलत होता है। इसलिए हम बच्चों को अच्छा संस्कार दें, अच्छे संस्कारों से संस्कारित करें, तो जीवन पवित्रमय हो जाएगा। हम अपने बेटियों को सीता की तरह बनाएं, सावित्री की तरह बनाएं, रानी लक्ष्मी की तरह बनाएं। इस प्रकार से यदि होता है तो समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा, और यही सब काम हम आप सबको करने की जरूरत है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। घर वालों को बुलाएं, आइए एक भजन तब तक।